नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कई महीनों की खामोशी के बाद आज मुशर्रफ जमशेद चीमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली PTI, ने खामोशी तोड़ी है और एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। फयाजुल हसन चौहान ने आज एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए क्या फरमाया है। उससे पहले मुशर्रफ जमशेद चीमा ने जो इंकशाफात किए हैं और वो जेल के अहवाल, और उसके बाद जो मशहूर ज़माना 9 मई के बाद कॉल थी इमरान खान और मुशर्रफ जमशेद चीमा की, उसके हवाले से मुशर्रफ जमशेद चीमा का कहना यह है कि प्राइवेट नंबर से कॉल की गई और उन्हें बताया गया कि इमरान खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं। बहरहाल वो एक लंबी दास्तान जो है वो सुना रही थी उस हवाले से, और ये भी उन्होंने कहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस वजह से हुआ कि जब मैं जिस रात मैं PTI को छोड़ रही थी और सियासत से अलहदगी अख्तियार कर रही थी, उसमें ज़ाती मजबूरियाँ भी अपनी गिनवा रही थी, और ख़ास तौर पर जो एक मजबूरी मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा ने बताई कि उनके बेटा जो है वो कैंसर सर्वाइवर है, और उसकी वजह से जो है वो सियासत को कंटिन्यू और इन हालात में ख़ास तौर पर कंटिन्यू करना उनके लिए मुश्किल था। और मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा जो है वो अब अपने हस्बैंड के हवाले से भी, और नाज़रीन आपको ये दोनों साहिबान मियाँ बीवी ने जो है वो कुछ महीने पहले IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी जहांगीर खान और अलीम खान की पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। इसमें आपको याद रहे कि वो लोग भी थे जो अब तक ऑफिशियली तौर पर इस पार्टी की मेंबरशिप को ओन नहीं करते। उनमें से दो ये भी हैं, मियाँ बीवी मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा और जमशेद चीमा साहिबा। ये आज अचानक इस तरह से क्यों आ जाना, इन्हें एहसास ये क्यों हो जाना कि, और ये खुद एडमिट भी किया मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा ने कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी और सबसे बड़ी मजबूरी भी थी इमरान खान को छोड़ना और सियासत को और PTI की सियासत से अलहदा होना। उस दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और उनका हमेशा की तरह जो एक टिपिकल किस्म का अंदाज़ और टिपिकल किस्म की जो तज्जिया है वो बड़ा ही मज़ाक़ खेज़ था। इससे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि 2 दिन कबल जो है वो फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल जो साबिका जमात के दोनों ही रुकन हैं, एक तो फ़िलहाल मौजूद है शहबाज गिल साहब, और दूसरे फयाजुल हसन चौहान जो है IPP का हिस्सा है। अब ये निस्बतन 20-19 है, सिक्के का एक ही रुख आप इनको कह सकते हैं, और इनकी बात को वेटेज देना कदरन जो है वो ज़्यादती होती है। बहरहाल एक चलो चली का दौर है, उसमें हम भी वो अपनी बहती गंगा से हाथ धोने की कोशिश करते हैं। इनने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, और ख़ास तौर पर शहबाज गिल ने एक दिन पहले एक तज्जिया किया था अपने व्लॉग्स में, और उन्होंने बताया था कि फयाजुल हसन चौहान जो है वो उसने जो फ़ैसला किया है इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खाली छोड़ने का, उसकी वजह यह है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं सकते, और इमरान खान को छोड़ने के बाद उनकी सियासत जो है वो दफन हो गई है। और उसके बदले में जवाबी मोर्चा संभाला फयाजुल हसन चौहान साहब ने, और अपने एक रवायती अंदाज में उन्हें जवाब दिया। जवाब देना तो फयाजुल हसन चौहान का ऑब्वियसली एक बनता था कि वो जवाब दे सकता, लेकिन उन्होंने जो बात की और ख़ास तौर पर शहबाज गिल साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए वो कदरन जो है तफशीशनाक हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने शहबाज गिल साहब को फ़ॉरेन एजेंट करार दिया, और गैर मुल्की जो है वो एजेंट है शहबाज गिल साहब, और इसके अलावा भी बहुत सारी बिलो द बेल्ट बातें की फयाजुल हसन चौहान ने। एज़ यूजुअल जो है उनका अंदाज़ है, मैं इतना एक्सपेक्ट फयाजुल हसन चौहान साहब से नहीं कर रहा था कि इतना बिलो द बेल्ट जाकर आप किसी की किरदार कशी करेंगे। और इसके हवाले से क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस का हमेशा से फुकतान रहा है। अगर कोई इदारा होता या कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होता, जिस तरह उन्होंने फयाजुल हसन चौहान ने इल्ज़ाम लगाए हैं शहबाज गिल साहब पर फ़ॉरेन एजेंट होने के और बाकी चीज़ों के, तो कोई इन्वेस्टिगेट करता और उनसे सबूत जो है वो तलब करता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ना तो माजी में ऐसी कोई मिसालें मौजूद है, ना कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई नज़र आता है हमें।
बहरहाल दूसरी जानब आज फयाजुल हसन चौहान ने दूसरी जो बात की है वो बड़ी अहम बात है। इसके हवाले से कई हलके जो है इसको सीरियस भी ले रहे हैं और बहुत सारे हलके ऐसे भी हैं इसको नॉन सीरियस करार दे रहे हैं कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल पर तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, जो उनकी एफिलिएशन के साथ इलेक्शन लड़ रहा है और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करिए कि हमारे जिनकी सपोर्ट होगी, जिनको हमारा वोट कास्ट करेगा, वो हमारे कैंप में दोबारा जो है वो शामिल हो जाएगा इलेक्शन के बाद और एक प्लेटफॉर्म पर हम जमा हो जाएंगे। क्योंकि बल्ले का निशान आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान को उड़ा के रख दिया और वो आज़ाद हैसियत में जो है तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि मैं उम्मीदवारों को उतारने का। बहरहाल ये एक इंकशाफ किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शंस जीत कर आएंगे वो IPP का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक बड़ी शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक बहुत बड़ी अजीब व गरीब न्यूज़ भी है। इसमें किसी हद तक क्या सदाकत है, क्या इसमें जो है हकीकत है या इंफॉर्मेशन है, ये फयाजुल हसन साहब ही बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उनके हवाले से जिनका नाम लिए बगैर फयाजुल हसन चौहान को इतनी कन्फर्मेशन है कि वो लोग जो हैं इलेक्शन जीतने के बाद आज़ाद हैसियत में वो दोबारा जो है वो IPP के झंडे के नीचे तले आ जाएंगे और उनकी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। बहरहाल ये खाम ख्याली भी आप कह सकते हैं इसको, और कुछ इनकी आजकल जिस तरह सिचुएशन चल रही है, एक्सपेक्ट करना और किसी चीज़ को जो है ना श्योर करना पाकिस्तान में वो हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन इस दौर में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अगर किसी की इस कही हुई बात पर एतबार करें और या एतबार करके